हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिव्यू विद लीन। मेरा नाम है हरलीन। आज मैं लेकर आई हूँ किया सिरोस। किया सिरोस जब से लॉन्च हुई है, मतलब जनवरी में लॉन्च हुई थी, तब से लेके आज की डेट तक ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में रहती है। कोई इसको मिनी डिफेंडर कहता है, कोई इसको कुछ और कहता है, लेकिन जो भी है किया सिरोस में बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं और ये काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है। इसका मैंने वॉक अराउंड भी अपने चैनल पे डाला हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। अब हम जानते हैं इस गाड़ी के बारे में फ्रॉम द ओनर और वन ऑफ द ओनर्स ऑफ किया सिरोस, जिनको मैं इन्वाइट करना चाहूँगी अपने वीडियो में। उद्भव, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अपने बारे में ऑडियंस को बताएं। जी, मेरा नाम उद्भव है एंड आई वर्क इन स्टेलर which is based in Gurgaon, as you already know. So I used to travel from Noida to Gurgaon. Currently I'm using this for my daily commute. ओके, तो आपका कम्यूट, मतलब सबसे पहले तो मैं ये बताओ आप मुझे कि किया सिरोस का कौन सा वेरिएंट है और आपने क्यों ऑप्ट किया? ओके, ये किया सिरोस का HTX प्लस वेरिएंट है, DCT ऑटोमेटिक, विच इज अ बेस वेरिएंट इन ऑटोमेटिक कैटेगरी। ठीक है। और इसके अलावा फिर आपका रिव्यूज तो मैंने देखे ही हैं आपको पता ही है। इसमें एक्चुअली 4 वेरिएंट आते हैं, बट अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ये सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। और बाकी किया सिरोस का टॉप एंड आपको पता ही है, अराउंड 20 लाख सर्च करता है। फिर उस ब्रैकेट में बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं कंपैरिजन में। तो मेरे साथ बजट कंस्ट्रेंट था, मेरे को उतना ऊंचा नहीं जाना था, मेरे को स्टे करना था 14-15 के बीच में, तो इसलिए हमने ये वेरिएंट ऑप्ट किया। और प्लस इसमें जितने भी यूजफुल फीचर्स हैं, आपको जो भी रिक्वायरमेंट होती है डेली लाइफ में, वो सारे फीचर्स हैं इस गाड़ी में। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके अलावा आपकी बेसिकली आप बता रहे हैं कि आपकी बजट था, लिमिटेड बजट था। सो ये आपकी ओनली कार है, प्राइमरी कार है, या इसके अलावा भी आप कोई कार नहीं, मेरे पास और भी गाड़ियां हैं। ये एक्चुअली हमने अपने फादर के लिए परचेज करी है। फादर के पास ऑलरेडी 2 गाड़ियां थी, बट वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो दोनों ही मैनुअल है। और फादर की अब एज हो रही है, वो रिटायर हो गए हैं। ऑटोमेटिक तो बहुत कंफर्टेबल रहती है, तो उनके लिए ये काफी यूजफुल दिखी मेरे को। प्लस इन टर्म्स ऑफ स्पेस काफी स्पेशियस है, तो एक फैमिली कार भी है। प्लस फादर के हिसाब से ज्यादा पावर की नीड नहीं थी मेरे को, तो ये उनके लिए परफेक्ट लगी मेरे को, इस वजह से ऑप्ट करी। ठीक है। और इसके अलावा आपने कोई और गाड़ी कंसिडर करी थी? हाँ जी, इसके अलावा कंपैरिजन में हम 3XO देख रहे थे, बट 3XO में एक तो पावर ज्यादा थी, ठीक है, प्लस इन टर्म्स ऑफ स्पेस देखा जाए तो स्पेस कम था। करेक्ट। बाकी फीचर्स तो ऑलमोस्ट सेम थे, और लुक वाइज वो थोड़ी हैवी लगती है, ये थोड़ी स्लीक और यू नो टेक्निकली देखा जाए तो लगभग दोनों गाड़ियां सेम है। अगर वाइडनेस की बात करें या लेंथ की बात करें तो दोनों ही गाड़ियां सेम है। वहाँ पे एक ड्रॉबैक था कि बूट स्पेस थोड़ा कम था, ओके, प्लस इंटीरियर स्पेस थोड़ा सा कम था, ये प्लस पॉइंट मिला इसमें। ठीक है। प्लस इस वाले वेरिएंट में, और अगर उसके 15 लाख वाले वेरिएंट को कंपैरिजन किया जाए तो ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी थी। ठीक है, ये रीजन था। ठीक है। तो ये आपने कौन से डीलरशिप से लिया किया के? ये हमने परचेज करी है एलाइड किया से, जो कि नोएडा में है। ठीक है। रीजन एलाइड किया नोएडा जाने का, क्योंकि इसके पहले ये गाड़ी 2 जगह ऑलरेडी बुक करी थी मैंने। ओके। बट वहाँ पे उनके यहाँ एक तो डिस्काउंट्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि नई गाड़ी थी तो इस पे कोई डिस्काउंट नहीं था एज सच। बट एलाइड किया में काफी फ्रेंडली डीलरशिप है, तो उन्होंने मेरे को कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऑफर करी जो ये लोग ऑफर नहीं कर रहे थे। लाइक एक एग्जांपल, उन्होंने मेरे को एसेसरीज ऑफर करी 10,000 की, जो कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है। तो कोई भी चार्ज नहीं लिया। प्लस उनके यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका बात करने का तरीका काफी फ्रेंडली नेचर लगा मेरे को शोरूम का। प्लस वहाँ का आउटपुट बहुत अच्छा था। ठीक है। मतलब आप जाओगे एज अ कस्टमर तो कस्टमर एक्सपीरियंस आपका काफी अच्छा था। तो इस वजह से बाकी जो 2 शोरूम से वहाँ से हमने कैंसिल करी। नाम नहीं लेंगे, आपको कितने की पड़ी ऑन रोड? ये मेरे को पड़ी एग्जैक्ट 15,03,000 की। वाओ, ओके, ठीक है। और एक्सेसरीज आप बता रहे 10,000 वर्थ के आपको फ्री मिली? हाँ जी। ओके, गुड। तो मे बी हम आपके पास अगर सेल्स पर्सन का कांटेक्ट डिटेल्स हैं तो मैं वो अपने वीडियो में फ्लैश कर दूंगी, ताकि ऑब्वियसली अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको फिर बेनिफिट भी मिलना चाहिए ना सेल्स का। कितने टाइम पहले खरीदी थी आपने? ये मेरी परचेज है 23 मई की। अच्छा, अभी रिसेंटली। तो इसकी फर्स्ट सर्विस हुई होगी अभी तक? तो हाँ जी, अभी तो फर्स्ट सर्विस हुई है। तो आपका उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर्विस एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। इनफैक्ट एलाइड किया सेम शोरूम पे ही गए थे, वो यहाँ से जबकि दूर भी है, मेरे घर के पास और भी शोरूम्स है। राइट। बट वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा था, इस वजह से सर्विस के लिए भी वहाँ पे गए, और सर्विस का भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। ऑल्दो वो डीलरशिप काफी बड़ी है जहाँ पे सर्विस होती है। ठीक है। तो वहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज्यादा थे, बट फिर भी एक्सपीरियंस ओवरऑल कहेंगे मतलब काफी अच्छा था। प्रॉपर्ली आपको अलाइंड रखा, बताया कि
कितना टाइमलाइन, मतलब टाइमलाइन वगैरह सब आपको अच्छे से बता के रखी कि जितने बजे उठाई, जितने बजे आपको ड्रॉप करेंगे, वो सब कुछ। सो पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी है उनका? हाँ जी, पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी है, बट हम खुद गए थे क्योंकि हम प्रेफर करते हैं खुद ही जाना। और वैसे भी न्यू गाड़ी होती है तो थोड़ा सा रहता भी है। न्यू गाड़ी का भी है, बट मेरे को गाड़ी का क्रेज बहुत ज्यादा है तो यूजुअली हम सारी सर्विस में खुद ही जाते हैं। अच्छा, गुड गुड। तो आपकी रनिंग कितनी है? मेरी रनिंग अप्रॉक्स इन मंथ 3000 to 4000। ओके, आपका ऑफिस गुड़गांव, तो आप लेके जाते हैं इसको? एंड ऑल 5 days है आपका ऑफिस? ऑल 5 days। वाओ तो मतलब आपका फिर उस हिसाब से तो फिर ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में भी बताना बनता है कि आपका ओवरऑल पुरानी दूसरी कोई और कौन सी गाड़ी चलाते थे आप इससे पहले? इसके पहले मेरे पास वेन्यू है, ग्रैंड i10 है, क्रेटा है, i20 है, वैगन आर है। वाओ ओके, सो आप Hyundai और मारुति बेसिकली। सो आपके हिसाब से फिर ये मतलब मैं कंपेयर नहीं करूंगी ब्रांड्स को क्योंकि हर ब्रांड अपनी जगह में अच्छी है, लेकिन आपका ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है इसको चलाने का? काफी अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि अभी तक जितनी भी गाड़ियां हमने ओन करी, सबसे पहले स्विफ्ट ओन करी थी हमने, वो मेरी फर्स्ट कार थी। फिर स्विफ्ट के बाद हम शिफ्ट हुए Hyundai के ऊपर, फिर हमने i20 ली। i20 मेरी 10 years हो गए। अभी भी स्टिल वो गाड़ी है मेरे पास। रीजन बीइंग कि वो पेट्रोल है वो। हाँ, वो पेट्रोल। हाँ, तो फिर तो 5 साल है अभी। करेक्ट। उस गाड़ी का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। मतलब Hyundai चलाने के बाद मेरे को ऐसा फील हुआ कि मार्केट में अगर आप कोई और ब्रांड पे जा रहे हो, जर्मन को छोड़ के, तो आपको वो फील नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद ये मेरी फर्स्ट कार है किया की। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी गाड़ियां देखी थी, बट कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे, नहीं हुई वो। Hyundai पे स्टक रहे। बट इस वाले में अच्छी चीज क्या मिली मेरे को इस गाड़ी में, एक तो सस्पेंशन बहुत अच्छे से ट्यून्ड है कंपैरिजन ऑफ अदर कार किया की जो भी है। इसका सस्पेंशन काफी अच्छा है उनके कंपैरिजन में। प्लस आप जब ड्राइविंग करते हो तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है क्योंकि स्टीयरिंग काफी लाइट है। जिस हिसाब से गाड़ी है, स्टीयरिंग बहुत हल्का है, तो वो एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। प्लस आप केबिन में बैठोगे तो जो प्रीमियम एक्सपीरियंस आपको मिलता है वो, अब आप तो रिव्यू करते हो, आपको तो पता है। आप केबिन देखोगे तो आपको लगेगा ना कि इससे ऊपर की जितने सेगमेंट की गाड़ियां आ रही हैं, इसका केबिन ज्यादा प्रीमियम है उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं अगर। सो बेसिकली एक दो ब्रांड्स हैं, मतलब किया एंड एक और कोई ब्रांड है जो मतलब मैं नाम ही ले लेती हूँ, MG। सो किया और MG ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके इंटीरियर्स मतलब बहुत लाविश होते हैं। सो मतलब बेसिकली इंजन तो आजकल हर एक ब्रांड का ही अच्छा है। सो अगर लग्जरी वाइज फीचर रिच गाड़ियाँ देखी जाए तो किया और MG की गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब क्योंकि मैं MG ओन करती हूँ तो मैं उसके बारे में बोलूँगी। बट हाँ, किया का मैंने शूट किया हुआ है, किया की बाकी गाड़ियाँ भी देखी हैं तो उनके काफ़ी अच्छे इंटीरियर्स होते हैं एंड फीचर रिच तो है ही। तो आपकी जैसे 3000 कुछ रनिंग है, 3000 4000 रनिंग है हर महीने की, राइट? तो आपने कभी माइलेज कैलकुलेट करिए? मतलब अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ बट आपने माइलेज कैलकुलेट करी है? जी, माइलेज कैलकुलेट किया है। इसमें माइलेज अभी तो उतना वो नहीं बता सकते एक्यूरेट क्योंकि डिफरेंट माइलेज है। हमने इसको 2 बार हाईवे पे भी ले गए। ये गाड़ी इंदौर होके आई। लेने के 2 दिन बाद ही इंदौर चली गई थी। तो आप इंदौर से बेसिकली? नहीं, हम हैं यहाँ से। एक्चुअली इंदौर में सिस्टर का पेपर था, तो ये गाड़ी गई थी इंदौर, वहाँ घूम के आई। फिर इंदौर के बाद नेक्स्ट वीकेंड ये चंडीगढ़ चली गई। बड़ी घुमक्कड़ गाड़ी है। तो माइलेज डाइसी सिचुएशन है। अभी तो मेरे को 17 का माइलेज मिल रहा है इसमें, जो मैंने टैंक टू टैंक टेस्ट किया है। और इसके बाद फिर हाईवे पे, क्योंकि इसको हमने प्रॉपर पोटेंशियल टेस्ट किया गाड़ी का, तो 174 तक गई है बड़े आराम से। और उसमें मेरे को जो माइलेज मिला था वो 11.5 के आसपास मिला था। हाँ, क्योंकि कंटिन्यूअस काफी देर तक रन हुआ। लगभग 150 पे ये गाड़ी रही होगी, आप मान लो 1 से 2 घंटे तक। तो ये टोटल रहा। तो माइलेज इन टर्म्स ऑफ सही है अभी मेरे हिसाब से। फर्स्ट सर्विस के बाद और बेटर होना चाहिए। बट अभी मेरा सिटी रन जो है वो मेरे को आराम से 14-15 मिल रहा है। और हाईवे जो मेरा गुड़गांव वाला रन है उस पे 17 मिल जाता है। इसमें किया कनेक्ट भी है? नहीं, इस वाली में नहीं है। इसके अपर तो आपके पास फिर ऐप नहीं होगी जिसमें आपको दिखाता है, या MID पे दिखाता है? MID पे दिखाता है माइलेज, बट MID वाला माइलेज में डिफरेंस है। MID पे आपको दिखाएगा 19-20, बट वहाँ पे डिफरेंस है। और हमने नोटिस किया इस वाली गाड़ी में स्पेसिफिकली सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस है। अगर ये आपको 19 दिखा रहा है तो 18 का माइलेज मिल रहा है। तो मेरे को अभी शायद 14 दिखा रहा होगा। अभी कल ही रिसेंटली ऑफिस ले गए थे, बट कल रश बहुत ज्यादा था तो 14 दिखा रहा है, तो एक्चुअल में 13 आपका पीक टाइमिंग वाला ऑफिस है बिल्कुल? या क्या पीक तो नहीं है एक्चुअली। हम निकलते 3 बजे हैं, ठीक है, और रात में आते हैं 2-2:30 बजे के आसपास। तो रात को तो खाली मिलता है। जाते टाइम काफी रश मिलता है कभी कभी। अब जैसे कल मौसम अच्छा था तो कल काफी रश मिला। ठीक है, अब आ गए हम गाड़ी के अंदर। तो ये है इसका MID एंड इंफोटेनमेंट स्क्रीन एंड इंटीरियर्स।
सो ये मैंने वॉक अराउंड में भी सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। एंड अभी हम आते हैं वापस से कार की डिस्कशन के ऊपर। सो इसमें जैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। वायरलेस चार्जिंग आप मिस नहीं करते हैं इसमें? नहीं, वायरलेस चार्जिंग एक्चुअली मेरी अदर गाड़ियों में है। ओके। तो वायरलेस चार्जिंग का मेरे को यूज नहीं लगा उतना, क्योंकि उसमें एक तो फोन हीट होता है। राइट। फोन हीट के साथ साथ वो काफी स्लो है। राइट। 1 से 2 घंटा दिखाता है वो चार्ज होने में। Correct. और ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटा ले जाता है। उतना देर लग भी नहीं पाता कि फोन उबल जाता है। करेक्ट। तो वो आप यहाँ से ये समझो, मेरा ऑफिस का ट्रेवल ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स का है। ठीक है। कभी कभी 2 घंटे, कभी 2.25 घंटे। राइट। बट वो उतने में भी फुल चार्ज नहीं हो पाता है मेरा फोन। नहीं हो पाता, वो मुश्किल से 15-20% होता है। करेक्ट। आप केबल यूज करो, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। करेक्ट। तो वो मेरे हिसाब से एक यूजलेस फीचर है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अभी जैसे मुझे याद नहीं, शायद BYD में था या किसी तो गाड़ी में मैंने देखा था जिसमें ना उन्होंने कूल फैंस भी थे साथ में, वो एसी का। आई थिंक ये हमने सुना है, ये महिंद्रा में भी है। Okay. उन्होंने फैंस इंप्लीमेंट किए हैं अपनी स्कॉर्पियो और थार रॉक्स में। बट इस वाले में नहीं है। Okay. इस वाले में फैंस नहीं है अभी। करेक्ट। तो वो काफी, आई डोंट नो हाउ इफेक्टिव दैट इज, लेकिन आई थिंक कुछ तो होता ही होगा, ना होने से बेटर कुछ तो होता होगा। बिकॉज मेरी गाड़ी तो मतलब अगर मैं गर्मी में चला रही हूँ हाईवे पे तो 15-20 मिनट में ही बोल पड़ती है कि फोन हटा लो, गर्म हो रहा है बहुत ज्यादा। करेक्ट। तो हाँ, मतलब वो तो है प्रॉब्लम। सो इसका जो इसका मतलब मुझे तो इसकी थीम बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट किया की ना सारी गाड़ियों की थीम अलग से होती है। जैसे इसमें इस वाले वेरिएंट में ना आपको ये ग्रीन एक्सेंट मिलेंगे। हाँ। बट आप ऊपर वाले वेरिएंट्स में जाओगे तो वो ऑरेंज हो जाते हैं। करेक्ट। और आई थिंक इसके लोअर वेरिएंट में थोड़ा और डिफरेंट कलर है। हाँ, लोअर वेरिएंट की सीट्स अलग हैं तो वो ग्रेइश है। ओके, कूल। चलो अब हम थोड़ी देर इसको चलाते हैं। इसमें ये चीज़ बढ़िया है कि हाइट एडजस्टेबल वाली सीट्स है। अदरवाइज आप ऑब्वियसली काफ़ी टॉल है, तो मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बैठी हुई थी मैं बिल्कुल, अब मैं नॉर्मल आ गई हूँ। सो अब इसको चलाते हैं। गाड़ी अपने आप से। ये भी रीजन है कि इस गाड़ी को प्रेफर किया, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे को हेड स्पेस काफी अच्छा मिल रहा था। हाँ, एक्चुअली अगर कंपैरिजन करें बाकी जो भी गाड़ियाँ देखी, करेक्ट, वहां से कंपैरिजन में, क्योंकि जिस भी गाड़ी में सनरूफ होता है ना वहाँ हेड स्पेस कॉम्प्रोमाइज होता है। राइट। जो मेरी बाकी गाड़ियां हैं सब में कॉम्प्रोमाइज होता है। बट ये वाली गाड़ी में ना सबसे ज्यादा हेड स्पेस है मेरे पास। ठीक है। ओके, गुड। तो अभी हम इसका थोड़ा, मैंने ये पहले चलाई, सॉरी स्पीड ब्रेकर को ज़्यादा चिपका। हाँ, तो पहले मैंने ये चलाई हुई है। एक्चुअली ये काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल गाड़ी है। एंड इसकी मतलब मुझे तो पावर अच्छी लगी थी इसकी, मतलब फॉर द साइज ऑफ द कार दिस इज, इसकी मुझे अच्छी लगी थी। एक्सेलरेशन भी, और मतलब काफ़ी कंफर्टेबली चल रही है। मतलब अब हमारे यहाँ स्पीड ब्रेकर ये हर 1 सेकंड में, तो मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं इसको भगा भी नहीं सकती। यहाँ से मैं घुमानी पड़ेगी ना? हाँ जी। ओके, इसका हम कैमरा भी देख लेंगे फिर। इसमें है रिवर्स 360 तो नहीं आता है, बट रिवर्स कैमरा है। हाँ, तो आप वो रिवर्स कैमरा भी अभी रिवर्स कैमरे की क्वालिटी काफी अच्छी है। यहाँ पे डायरेक्ट बटन भी है इनफैक्ट, अगर आपको चाहिए तो। ओके, ठीक है। अब आप देख सकते हो क्वालिटी। हाँ, ये कैमरा दिखा दीजिए आप तब तक। तो इसमें हमारे पास स्टैटिक और डायनामिक दोनों गाइडलाइंस आ रही हैं। इसमें सेंसर्स भी आते हैं? हाँ जी, इसमें 4 सेंसर्स आते हैं। ओके। और इसमें फ्रंट सेंसर्स भी मिलते हैं आपको। ओके। हाँ, इसमें तो स्टैंडर्ड है ना, आई थिंक सिर्फ बेस पे शायद नहीं है, यहाँ पे सब में ही है। नहीं, सिर्फ बेस में नहीं है, उसके बाद फिर सारे वेरिएंट्स में आ रहा है। और टॉप में तो आई थिंक और ज्यादा है, टॉप में साइड में भी है। हाँ जी। बट ये अच्छी है, बहुत लाइट है। और जैसे आप बता रहे थे इसका स्टीयरिंग भी काफी हल्का है। एक स्टीयरिंग, दूसरा सस्पेंशन भी काफी अच्छे लगे मेरे को। प्लस अभी अगर आप इसको हाईवे पे ले जाओगे, आप पुश करोगे ना, तो 0 to 100 ये बहुत जल्दी अचीव करती है। क्योंकि मेरे पास दूसरी डीजल गाड़ियां हैं, बट मेरे को ऐसा फील नहीं होता है कि हम पेट्रोल गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, वही है, वो काफी कम गाड़ियों में ऐसा वाला फील मिलता है। जैसे मैं मतलब मेरी पुरानी फोर्ड फिगो थी, मैं उसको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ अभी भी। मतलब भले ये हेक्टर मेरी बहुत पावरफुल है, लेकिन तब भी वो मतलब स्कोडा की गाड़ी, एक स्कोडा है और फॉक्सवैगन है, बस ये 2 ब्रांड्स हैं जो फोर्ड फिगो को टक्कर दे सकती हैं। उनका टर्बो बहुत अमेजिंग है। बट बाकी तो फिर मतलब ठीक है, अच्छी है। आई लव माई कार एंड आई लव ड्राइविंग दिस ऑल्सो। मतलब सारी गाड़ी इनफैक्ट अच्छी होती हैं। रॉक्स का तो है ही 2 लीटर का इंजन, 2.2 का उसका वो है डीजल वाला, तो वो भी अलग पावरफुल है। खैर, क्योंकि ये तो 1 लीटर इंजन है। ये तो 1 लीटर है, राइट।
बट आपने बताया था ना, आपने सोनेट भी कंसिडर करी थी। हाँ, सोनेट हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरे पास वेन्यू ऑलरेडी थी। ठीक है, तो वो सेम सेगमेंट का मार्केट हो जाता। ठीक है, वो आपने लेकिन ड्राइव उनके टेस्ट ड्राइव्स लिए थे सबके? हाँ जी, टेस्ट ड्राइव हमने तब ली थी जब मेरे को वेन्यू लेनी थी। इस वाली गाड़ी को जब लेना था तब तो कंसिडर नहीं किया था उसको। बस क्योंकि अभी एक फेसलिफ्ट आया था तो फेसलिफ्ट की वजह से बस चेक करी थी गाड़ी कि कुछ अगर चेंज किया है। ठीक है, बट ऐसा कुछ मेरे को नहीं लगा। ये वाले स्पीड ब्रेकर तमीज के थे तो इसमें गाड़ी नहीं हिली, तो अच्छे से गई है। हाँ, ये देखो बहुत स्मूथ गई है, अदरवाइज वो वाले में तो पूरा ऐसे करके बिल्कुल नहीं। बट हाँ, इट इज़ अ गुड ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसका। तो मतलब अगर आप कंसिडर कर रहे हैं ये गाड़ी, तो आप डेफिनेटली इसका ड्राइव टेस्ट भी करिए, टेस्ट ड्राइव के लिए बुलाइए व्हीकल को। तो आपको तभी पता चलेगा कि आपके लिए कितना कंफर्टेबल है। मतलब इसका ए पिलर काफ़ी नैरो है, तो उसमें विजिबिलिटी अच्छी मिलती है शॉर्ट हाइटेड लोगों को, सो विच इज़ अ रियली गुड फैक्टर कंसिडरिंग। जैसे अगर वही मैं अपने मोस्टली वीडियोस में इसलिए हमेशा रेफरेंस करती हूँ अपनी हाइट का, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं उनको ये कंसर्न रहता है कि मेरी हाइट छोटी है, मैं कंफर्टेबली गाड़ी चला पाऊँगा कि नहीं, या पाऊँगी कि नहीं। सो मैं छोटी हाइट की हूँ, बड़ी हाइट लंबी हाइट वालों के पास तो ऑलरेडी हमेशा बेनिफिट होता है हर चीज़ में, लेकिन छोटी हाइट वालों को थोड़ा सा ड्रॉबैक रहता है। तो इस चीज़ में बहुत अच्छा है, ये गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस काफ़ी बेस्ट है। आप एक बार हाँ जी, आप एक बार स्पोर्ट्स मोड ट्राई करिए, फिर आपको यहाँ पर जगह नहीं हो रही ना स्पोर्ट्स मोड की। हम किस दिन अलग से तो ड्राइव रिव्यू वाला बनाएंगे वीडियो, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा। यहाँ तो स्पीड ब्रेकर है पूरे। और इसका ये नॉब भी कितनी क्यूट है, गियर नॉब भी आप ये भी दिखाइए यहाँ पर, काफी अच्छा है इसका, बहुत क्यूट है, एकदम यूनिक डिजाइन है। हाँ, बहुत ही कंफर्टेबल है। मतलब इनफैक्ट मैंने अभी ना BYD करी थी शूट, सो BYD का सिमिलर से छोटा सा क्यूट सा नॉब है वो, लेकिन क्रिस्टल में है, बट ऐसा ही है क्यूट सा। राइट, तो वो प्यारा है। एंड इसकी सीट्स वेंटिलेटेड नहीं है। अच्छा, तो फैब्रिक वाली है ना, तो वेंटिलेटेड नहीं होंगी ना। इसके एक वेरिएंट ऊपर जाने पे आपको वेंटिलेटेड मिल जाती है, और वो फिर लेदरेट में भी होंगी। हाँ जी, वो लेदरेट में भी है। फीचर्स हैं इसके ऊपर वाले वेरिएंट में, बट जितना प्राइस डिफरेंस 2.5 लाख का है, ठीक है, बट वो जस्टिस नहीं करता, क्योंकि उस 2.5 लाख में आपको कुछ ही ऐसे फीचर्स हैं जो मिल रहे हैं, जैसे इसकी लाइट्स चेंज हो जाती हैं, ठीक है, प्लस आपको इंटीरियर एग्जैक्ट सेम मिलेगा, कोई चेंज नहीं है। आपके हैलोजन है, उसमें एलईडी मिल जाती है, उसमें एलईडी आ जाती है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है, सिर्फ वेंटिलेटेड सीट हो रही है और लेदर सीट्स हो रही है इंटीरियर में, दैट्स इट। ठीक है, बाकी वही है। मतलब आपके पास ऑलरेडी मल्टीपल गाड़ियां हैं, तो उस हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छी है। मतलब और अभी जैसे मैंने हल्का सा ये रेस दे पाई, ज़्यादा तो कर नहीं पाई एक्सेलरेट, बट वो काफ़ी जल्दी क्विक एक्सेलरेशन था और स्मूथ एक्सेलरेशन था। मतलब ऐसा नहीं था कि झटके से हुई या फिर आपको बहुत ही पावर डालनी पड़ी इसको एक्सेलरेट करने में, तो काफ़ी अच्छी हुई। आगे आई थिंक स्पीड ब्रेकर नहीं है, आप सामने दिखा दो, मैं इसको एक्सेलरेट करती हूँ थोड़ा सा। हाँ, काफ़ी अच्छी पिकअप लेती है सीधा, वेरी नाइस। ठीक है, इसका डेफिनेटली हम किसी दिन तो ड्राइव रिव्यू करते हैं। और गाइज आप कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको चाहिए इसका ड्राइव रिव्यू मैं शूट करूं, तो मैं डेफिनेटली डीलरशिप से या अपने किसी फ्रेंड से या उद्भव से ही रिक्वेस्ट करके इसका ड्राइव रिव्यू शूट करूंगी, क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। बिकॉज हम लोग के पास सबके पास सैटरडे संडे ही होता है आराम करने के लिए, तो आज हम सैटरडे को ही शूट कर रहे हैं। सो थैंक यू आप आने के लिए। अरे कोई बात नहीं। सो थैंक यू उद्भव, आपने इतना टाइम निकाला वीडियो में आने के लिए, शूट करने के लिए। आपको ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस लगा ये ओनरशिप रिव्यू का? अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आप मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो ऑडियंस के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, कहना चाहेंगे कि सब्सक्राइब करिए, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो शूट करने में। हम लोग बहुत देर से इतनी गर्मी में परेशान हैं सिर्फ एक वीडियो के लिए। करेक्ट, एंड प्लस साथ में लोगों की हेल्प, मतलब हम एक नेक काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की काफ़ी हेल्प मिल रही है, उनको घर पे एसी में बैठे बैठे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है गाड़ी के बारे में, ड्राइव रिव्यू भी मिल गया, माइलेज भी मिल गया। करेक्ट। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि किया को कंसिडर करनी चाहिए फॉर इम्प्रोवाइजेशन, मतलब कुछ ऐसी आपको मिसिंग लग रही है इसमें? अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इम्प्रोवाइजेशन में थोड़ा सा नॉइस कंट्रोल कर सकते हैं इन फ्यूचर, अगर मतलब इस गाड़ी का कोई, हाँ, केबिन नॉइस कंट्रोल कर सकते हैं, बट वो भी बहुत मिनिमल सी है, आप उतनी ज्यादा नहीं डिस्टर्ब करती है आपको, बट क्योंकि आप मल्टीपल गाड़ी ड्राइव करते हो ना, तो आपको वो चीज फील होती है। अगर आपकी ये प्राइमरी गाड़ी है या आप इससे नीचे के सेगमेंट से आ रहे हो, तो फिर आपको लगेगा सबसे ज्यादा साइलेंट केबिन है। बट अगर आप अपर सेगमेंट से नीचे आते हो, तो फिर आपको लगता है थोड़ा सा नॉइजी है कंपैरिजन, बट इतना भी नहीं है कि आप इरिटेट हो रहे हो। ओके, ठीक है, ये चीज है।
ये थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कर सकते हैं। किया गाइज, इफ यू आर वाचिंग, ये एक छोटा सा फीडबैक है जो उद्भव आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू किया सिरोस, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड उद्भव और मैं हम मिलके उस पर रिप्लाई करेंगे। एंड अगर आप एक गाड़ी के ओनर हैं एंड आप चाहते हैं मेरे साथ ओनरशिप रिव्यू शूट करना, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ये लिखा हुआ रिव्यू विद लीन। आप इस पर मैसेज करके मेरे को रीच आउट कर सकते हैं एंड हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं फॉर एन ओनरशिप रिव्यू। अगर आपके पास कोई मॉडिफाइड कार भी है, आप वो उसके लिए भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने मॉडिफाइड थार का वीडियो डाला है, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, वो भी चेकआउट करिए। एंड किया सिरोस का वॉक अराउंड भी चेकआउट करिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच उद्भव। वेलकम।